अभी हम लोग एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3.4 देखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें ये दिया हुआ है कि प्लेटिनम का वायर है, इसमें क्या किया गया है 0 डिग्री सेल्सियस आइस टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इतना रेसिस्टेंस है, और जब 100 डिग्री सेल्सियस कर दिए यानी कि खोलने लगा, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस जब किए टेम्परेचर, तब इतना रेसिस्टेंस हो गया बढ़ करके। अच्छा, तो पूछ रहा है कि ठीक है आप बताइए तो इतना रेसिस्टेंस मेरा कितना टेम्परेचर पर हुआ होगा। तो एकदम सिंपल सा सवाल है। इसको हमको यहाँ पर अल्फा का मान नहीं दिया हुआ है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी का मान नहीं दिया हुआ, तो हमको क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों डाटा को लेकर के हम पहले अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको और इस डाटा को लेकर के, इस और इस डाटा को लेकर के, अल्फा तो हाथ में है ही, T3 कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, अल्फा कैलकुलेट करते हैं। हाँ, देखा जाए तो क्या कर दिया हम लोग, पहला और दूसरा वाला को ले लिए, और इसमें सिर्फ अल्फा नहीं है तो उससे हम लोग काम चल जाएगा ना, पहला और दूसरा वाला से, क्योंकि फार्मूला होता है RF या फिर R बराबर RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसे भी फार्मूला हो सकता है। ये फाइनल रेसिस्टेंस होता है, तो फाइनल दूसरा वाला का ले लिया, ये बढ़ा हुआ है, ये कम है, ये क्या है ज़्यादा वाला है, तो ये फाइनल रेसिस्टेंस, इनिशियल रेसिस्टेंस R1 पहला वाला को मान लिए, इंटू क्या 1 प्लस अल्फा कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी वायर का, वो तो चेंज होगा नहीं, और डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में चेंज, तो टेम्परेचर में चेंज यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो फाइनल इसका टेम्परेचर हो गया, इनिशियली इसका टेम्परेचर हो गया, तो R2 कितना है यानी कि फाइनल रेसिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच बात कर रहे हैं, तो फाइनल रेसिस्टेंस 5.23, इनिशियल रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या 5 इंटू 1 प्लस अल्फा एस इंटू क्या डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल रेसिस्टेंस 100, इनिशियल क्या है 0। अच्छा ठीक है, तो क्या इसको इधर डिवाइड में भेज दिए, तो 5.23 डिवाइडेड बाय क्या 5 हो गया, इधर 1 प्लस अल्फा 100 में से 100 0 चला गया, ये क्या हो गया 100। ठीक, उसके बाद क्या इतना डिवाइडेड बाय 5 है, इस 1 को उधर लेकर के चले जाएंगे तो -1 इधर हो जाएगा, अल्फा इंटू क्या 100 हो जाएगा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में 5 ये चला जाएगा, ये इस तरीके का जोड़ घटा करने तो आता होगा ना आप लोग को। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहेगा, ये 100 ठीक है, ये 100 को फिर इधर भेजेंगे। अच्छा 5.23 में से 5 चला गया तो 0.23 है। अच्छा ठीक है, ये 5 नीचे का ऐसे ही है, इस के 100 को उधर भेजेंगे, ये इधर चला गया, ये अल्फा ऐसे ही है, तो ये 0.23 डिवाइडेड बाय क्या 500, 0.23 डिवाइडेड बाय 500, ये मेरा किसका मान हो गया, अल्फा का मान हो गया। ठीक, अभी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे हम लोग को ये कट जाएगा तो आसानी हो जाएगा, इसके लिए इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक, अल्फा निकल गया इन दोनों रिलेशन से। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ कौन सा, नाउ फ्रॉम 1 and 3 पहला और तीसरा लगाते हैं। पहला में ये दोनों दिया हुआ है, और क्या कहते हैं ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, लेकिन हमारे पास हाथ में अल्फा है, तो अल्फा की मदद से इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं RF, चूंकि RF बराबर RI यानी R बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू क्या लिख सकते हैं डेल्टा टी, यही ना फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ जो फाइनल रेसिस्टेंस होगा मेरा, फाइनल रेसिस्टेंस तो आपको कौन सा लेना चाहिए, R3 नहीं, और बराबर क्या इनिशियल रेसिस्टेंस हम लोग कौन सा, इसको और इसको ना जोड़ रहे हैं, तो ये क्या है R1 इंटू क्या 1 प्लस अल्फा का मान हम लोग अभी भी कैलकुलेट किए हैं 0.23 डिवाइडेड बाय क्या है 500। अच्छा रही बात यार टेम्परेचर चेंज की, तो हम लोग टेम्परेचर में चेंज कहाँ से लेंगे, यहाँ वाला और यहाँ वाला, तो ये फाइनल टेम्परेचर और ये क्या है इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया फाइनल टेम्परेचर और माइनस क्या इनिशियल टेम्परेचर ना। अब हम लोग सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। हाँ देखा जाए, अब ये जो वैल्यू हम लोग रख दिए हैं R3 जो है उसका वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे डाले R1 यानी कि पहले वाला जो था उसका वो 5 हो गया, ये 1 ऐसे ही है, ये अल्फा का मान हम लोग जो कैलकुलेट किए T3 यानी कि ये हमको निकालना है ये वाला टेम्परेचर, और इनिशियल टेम्परेचर वो आइस वाला यहाँ से हम लोग लिख दिए, वो क्या है 0। अच्छा ठीक है, तो ये इसको इतना ही रख दिए, ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 5 इंटू 1 ये 5 हो गया। अच्छा ये प्लस तो वैसे ही है, 5 इधर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होकर के ये 5 यहाँ आ गया है ना, 0.23 डिवाइडेड बाय 500 वैसे ही रह गया, ये इतना में से 0 जाएगा तो ये क्या T3 ही रह जाएगा। ठीक है, यही हमको कैलकुलेट करना है, ये इतना और ये ऐसे बाकी सारा चीज़ टर्म वगैरह क्या है मेरा ठीक से है। अब ये 5 जो है इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो इतना में से ये 5 क्या हो गया इधर माइनस हो गया, बाकी ये वाले टर्म को ऐसे ही छोड़ दिए। अच्छा ठीक है, उसके बाद इतना में से जब 5 चला जाएगा तो ये 5 चला गया, तो ये क्या बचा 0.795 बच गया ना। अब बाकी ये 5 से ये 500 कट जाएगा, तो 5 से ये 500 कितना बार में कटेगा 100 बार में कटेगा कि नहीं, 5 से 100 बार में कट जाएगा ना, ये 500, तो 0.23 डिवाइडेड बाय 100, और ये क्या है T3 वैसे ही रह गया। अच्छा अब इसी 100 को इधर लेकर के चले आए हैं, इसी 100 को इधर लेकर के आए गुना कर दिए, इतना में क्या हो गया इधर का ये 100 यहाँ पे आगे चला गया, तो ये 0.23 और T3 ऐसे ही रह गया। अब क्या किए हैं ध्यान से देखना है,
अब क्या किया, यहाँ से पॉइंट उड़ाए, पॉइंट उड़ाने के बाद क्या आते हैं, पॉइंट के लिए 1 और उसके बाद 3 अंक है, तो क्या 3 0 1000 हो गया, और ये 100 ऐसा ही है, तो ये 2 0 से इसका 2 0 कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, 10 बचेगा कि नहीं, यहाँ सिर्फ 10 बचेगा, तो 795 795 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा। ठीक, अच्छा ठीक है। तो और उसके बाद ये 0.23 है, उसको भी यहाँ नीचे में लेकर के आ गए हैं, ये 2 0 से ये 2 0 इसका कैंसिल हो गया, 795/10 795/10, और क्या आते हैं, ये 2 0 कैंसिल है, ये 0.23 को यहाँ इधर मल्टीप्लाई में लेकर के आ गए हैं। उसके बाद क्या किए हम लोग, 795/0 ये क्या आते हैं 10 है ना, तो 790 यहाँ एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट हो जाएगा कि नहीं 10 के बदले में, तो 79.5 हो गया ये। अच्छा, इतना डिवाइडेड बाय इतना, और उसके टोटल के बटे में क्या है 0.23, इसको जब डिवाइड किए तो ये मेरा क्या है T3 के बराबर, इसको जब डिवाइड किए तो फिर मेरा जो फाइनल आंसर आया वो यहाँ लिख देते हैं उसको, क्या कहते हैं, फाइनल आंसर जो होगा, या फिर यहीं T3 इज इक्वल टू क्या होगा 345.65 इतना डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना डिग्री सेल्सियस याद रखना, हमको डिग्री सेल्सियस में ही काम करना है। अगर क्या कहते केल्विन में इसको बदल करके आप काम करते तो भी इसी तरीके का आंसर आता। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में रहे या केल्विन में रहे तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में जितना का गैपिंग चलता है ना, और केल्विन में भी उतना का ही गैपिंग चलता है। खैर चलो, वो सब क्या कहते हैं डीपली बातें हैं, उन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। तो T3 मेरा कितना आया, इतना डिवाइडेड बाय इतना, इसी चीज़ को हम लोग क्या यहाँ जगह नहीं था तो हम इधर लिख दिए 345.65। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप। इस सॉल्यूशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना है, और पहले बेल बटन को भी ऑन कर लेना है, ताकि आगे भी और सब सॉल्यूशन वगैरह हो तो उसका फटाफट से नोटिफिकेशन आपको मिलता चला जाए।